हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोस यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम ID जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं MLT की यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे को माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ना है, एलाइजा के बारे में। ठीक है, अभी तक आप लोग जो है अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देख चुके हैं। जैसे हिस्टोपैथोलॉजी से मैंने एक वीडियो बनाया, साइटो से बनाया है, एनाटॉमी फिजियो से बनाया है। आज हमारे को माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक देखना है, एलाइजा के बारे में। ठीक है, ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से देखा जाए या फिर आपके DMLT, BSc MLT और आपके जो अदर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जहाँ जहाँ चलता है वहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट की, ये टॉपिक की नीड आपको रहेगी। ठीक है, तो आज हमारे को एलाइजा के बारे में समझना है। बड़ा ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को आप देखें, क्योंकि इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक करेंगे तो आपको शायद कन्फ्यूज़न हो सकते हैं आपको समझने में, क्योंकि एक जैसी टर्म्स आपको यूज़ होती हैं इसके अंदर। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, एलाइजा के बारे में देखें अगर हम, तो एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। यानी कि यहाँ पर हमारे को क्या है, एक एंजाइम की जरूरत पड़ रही है और एंटीजन एंटीबॉडी की डिटेक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे को एक एंटीजन को और एक एंटीबॉडी को हमारे को डिटेक्ट करना है। यानी कि हमारे को एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है, या फिर एंटीबॉडी प्रेजेंट है और एंटीजन को डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे काम करता है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर ये जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस के प्रिंसिपल को वर्क करता है। ठीक है, जैसे इम्यूनोफ्लोरेसेंस का प्रिंसिपल होता है, बिल्कुल वही प्रिंसिपल उसका होता है। बस फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर अपन इम्यूनोफ्लोरेसेंट डाई का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पर आप एंजाइम कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करना है एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन को देखने के लिए। ठीक है, वहाँ भी अपन को एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन करना है, बट वहाँ पर इम्यूनोफ्लोरेसेंट डाई यूज करते हैं। ऐसे ही आपका जो रेडियो इम्यूनो एसे है, वहाँ पर आप रेडियो आइसोटॉप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमारे को क्या करना है, एंटीबॉडी डिटेक्शन करने के लिए क्या करना है, हमारे को बेसिकली यूज करना है क्या, आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस में इम्यूनोफ्लोरेसेंट डाई यूज कर ली। ऐसे ही यहाँ हमारे को एंजाइम सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करना है एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब हमारे को देखना है 1 by 1 एलाइजा के टाइप, कि एलाइजा जो है वो आपका कितने टाइप का होता है। बेसिकली 3 टाइप के एलाइजा होते हैं। एक होता है आपका पहला फर्स्ट सैंडविच एलाइजा, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एलाइजा और तीसरा होता है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। ठीक है, एलाइजा लगाने के लिए हमारे पास एक जो है प्लेट आती है। ठीक है, आपके इसमें 96 वेल होते हैं। उन 96 वेल में से आप क्या है, एक प्लेट के अंदर एक पॉजिटिव कंट्रोल एक नेगेटिव कंट्रोल लगाते हैं और उसके बाद अपन टेस्ट सैंपल लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके एलाइजा प्लेट में जो सैंपल्स लगाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे डायग्राम दिखा दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि आपको जो है एलाइजा प्लेट किस तरीके का दिखता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा के अंदर ये चीजें पूछ ली जाती है कि ये आपको दिखा देंगे प्रैक्टिकल में कि ये प्लेट कौन सी है और आप उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन पहले, सबसे पहले सैंडविच एलाइजा के बारे में। सैंडविच एलाइजा का मतलब क्या है, देखिए अपन सैंडविच एलाइजा नाम से ही देखो पता लग रहा है कि सैंडविच एलाइजा का मतलब है कि जैसे आपका सैंडविच होता है, सैंडविच में अपन ऊपर ब्रेड लेते हैं, नीचे ब्रेड लेते हैं और बीच में क्या करते हैं, मसाला भर देते हैं। ऐसे ही हमारे को यहाँ पर कुछ करना है। देखिए इसमें क्या है, आपकी एलाइजा की प्लेट के अंदर ऑलरेडी एक एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, एंटीबॉडी कोटेड माइक्रोटाइटर जो है वेल है, और इनके अंदर हमने क्या करा, पेशेंट का जो है सेल ऐड किया है, यानी कि पेशेंट की आरबीसीज जो है हमने क्या करी है, इसके अंदर ऐड करी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन जो हमने डाला, उस एंटीबॉडी जो ऑलरेडी माइक्रोटाइटर प्लेट में थी उसके साथ वो क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक है, देन इसके बाद इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया। जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ऐड करेंगे। देखिए ये कॉन्जुगेट क्या है, आपके एंटीजन से बाइंड होने वाला कॉन्जुगेट है, यानी कि एक टाइप की एंटीबॉडी है जो कि एंटीजन से बाइंड होने वाली है। और इसके ऊपर क्या होता है, एंजाइम के छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर लगे होते हैं इस जगह, जैसे आपके इस तरीके से देखें। तो जब आप सबस्ट्रेट इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये इसके साथ क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा और बाइंड होकर के हमारे को कलर प्रोडक्शन करके देगा। जैसे अपन ने देखा यहाँ पर कि एंटीजन के साथ ये एंटीबॉडी
का कॉन्जुगेट जो है जाकर के क्या हो गया, बाइंड हो गया। और बाइंड होने के बाद क्या किया, जब हमने इसमें सबस्ट्रेट ऐड किया तो इसकी वजह से आपको एक कलर प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सैंडविच एलाइजा हो गया। ठीक है, क्या किया हमने कि पहले एक माइक्रोटाइटर प्लेट थी जिसके अंदर एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसके अंदर हमने एंटीजन को ऐड किया। एंटीजन को ऐड करने के बाद उसमें हमने क्या किया, एक कॉन्जुगेट ऐड किया, यानी कि एक एंटी सीरम ऐड करते हैं जिसके अंदर क्या है, वो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है किसके लिए, एंटीजन के लिए। और वो जो है जब जाकर के बाइंड करेगा और उसके बाद जब अपन सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो अपने को क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा और एक कलर प्रोडक्शन होगा जिसको आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा क्या करेंगे, जो है मेजर करेंगे। ठीक है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर एलाइजा रीडर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे को देखना है इनडायरेक्ट एलाइजा के बारे में। देखिए जो सैंडविच एलाइजा था इसके अंदर हमने क्या लिया था, एंटीबॉडी ली थी, जबकि इनडायरेक्ट और कॉम्पिटिटिव एलाइजा के अंदर क्या होता है कि हम एंटीजन कोटेड वेल यूज करते हैं। देखते हैं अपन इनडायरेक्ट एलाइजा के बारे में। अब देखिए इनडायरेक्ट एलाइजा के अंदर हमारे को क्या करना है, इनडायरेक्ट एलाइजा में देखेंगे पहले से हमारे पास माइक्रोटाइटर प्लेट में एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे को क्या करना है, उसके अंदर पेशेंट का जो है, अभी हमने जो है यहाँ पर पेशेंट की क्या ली थी, सेल्स ली थी। ठीक है, क्योंकि आरबीसी की सरफेस पर हमारे को जो है एंटीजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमारे को पेशेंट का सीरम ऐड करना है, तो जब पेशेंट का सीरम ऐड करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, तो वो एंटीबॉडीज क्या करेगी, ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीजन के साथ क्या करेगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, और जब हमारे को इसमें क्या करना है कि ये जो है हमने जब कॉन्जुगेट इसके अंदर ऐड किया तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेट ऐड किया था वो किसके लिए था, एंटीजन के लिए। वो एंटीबॉडी किसके लिए थी, एंटीजन के लिए। बट यहाँ पर ये जो आपका कॉन्जुगेट है वो किसके लिए है, आपके एंटीबॉडी के अंदर सेकेंडरी एंटीबॉडी है। मतलब आपको क्या करना है कि ये जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये सिर्फ क्या करेगा, एंटीबॉडी से ही जाके बाइंड होगा, किसी एंटीजन से बाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो हर स्टेप के अंदर जब वॉशिंग करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, अनवांटेड एंटीजन या एंटीबॉडी वॉश आउट होती जाएगी। और उसके बाद जब इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर एंजाइम के पार्टिकल्स लगे थे, ऐसे ही एंजाइम के पार्टिकल्स यहाँ पर भी लगे होंगे। तो जब सबस्ट्रेट इसमें ऐड करेंगे तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा और हमारे को कलर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर अगर कलर प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा टेस्ट पॉजिटिव, और कलर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारा टेस्ट क्या है, नेगेटिव। अब देखिए इनडायरेक्ट और कॉम्पिटिटिव देखने में आपको लग रहे होंगे कि दोनों एक जैसे ही हैं, इसमें भी एंटीजन कोटेड है, इसमें भी एंटीजन कोटेड है, बट ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। देखिए इनडायरेक्ट एलाइजा में हमने क्या किया, डायरेक्टली जो वेल में कोटेड एंटीजन थे उनके साथ बाइंड नहीं किया। ठीक है, जबकि यहाँ पर अपन ने क्या करा, एक सैंडविच बना दिया, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पर ऊपर एंटीबॉडी, नीचे एंटीबॉडी, बीच में एंटीजन फंसा हुआ है। तो ये बिल्कुल क्या सैंडविच में जैसे आप आलू भरते हैं बीच में और जो है ऊपर ब्रेड और नीचे ब्रेड, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो इनडायरेक्ट एलाइजा है इसमें हमने क्या किया कि इसके सेकेंडरी एंटीबॉडी को हमने बाइंड करवाया और कलर प्रोडक्शन को चेक किया। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एलाइजा कैसा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, मतलब हम जो इसके अंदर कॉन्जुगेट ऐड करेंगे वो सिर्फ एंटीजन से ही जुड़ सकता है, वो किसी एंटीबॉडी के साथ नहीं जुड़ने वाला। जैसा कि अपन ने यहाँ देख लिया था कि यहाँ एंटीबॉडी से जुड़ गया था, इसीलिए हमारे को कलर प्रोडक्शन देखने को मिला था। बट यहाँ पर आपको क्या है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ेगा, एंटीजन से जुड़ेगा। जनरली देखिए इसमें क्या ना, यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एलाइजा है इसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है HIV की एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए अपन ये जो है टेस्ट करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एलाइजा में जो अपन कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग जो है दिखने में ये सिमिलर लग रहा है, इनमें कोई फर्क नहीं लग रहा, बट ये देखने में एक्चुअल में अलग है, क्योंकि ये जो टेस्ट है इसके अंदर क्या है, जो कॉन्जुगेट ऐड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेल में कोटेड एंटीजन के साथ ही अटैच हो सकता है, ये किसी एंटीबॉडी के साथ अटैच नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या है, HIV की एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, HIV एंटीबॉडी, और इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी जो है रेडीमेड एंटीजन हमने क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कॉम्पिटिटिव एलाइजा में कि जब HIV एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है और हम पेशेंट का सीरम ऐड करेंगे, अगर उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट हुई तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, इस एंटीजन के साथ जुड़ेगी, और एंटीबॉडी जब एंटीजन के साथ जुड़ जाएगी तो एंटीजन फ्री नहीं रहेगा। और इसमें कॉन्जुगेट जब अपन ऐड करेंगे तो कॉन्जुगेट जो है बाइंड केवल और केवल एंटीजन के साथ हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसमें लिखा है कॉन्जुगेट इज वॉश्ड आउट
एंटीजन इज नॉट फ्री टू बाइंड द कॉन्जुगेट, ठीक है, यानी कि आपका जो कॉन्जुगेट है वो क्या हो जाएगा, वॉल्ड आउट हो जाएगा, क्योंकि एंटीजन आपके बाइंड होने के लिए फ्री ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कॉन्जुगेट हमने ऐड किया है तो वो किसी से बाइंड नहीं होगा। तो कॉन्जुगेट जो है वो जब अपन वॉशिंग करेंगे तो वॉशिंग वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। और उसके बाद जब अपन सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो जब कॉन्जुगेट था ही नहीं तो वो जुड़ेगा किससे, इसीलिए क्या होगा कि जब आप इसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, ये लिख रखा है एंजाइम जो कि टैग टू कॉन्जुगेट इज नॉट देयर टू एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट, यानी कि आपका वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं पाएगा क्योंकि वो बाइंड ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कॉम्पिटिटिव एलाइज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कोई कलर प्रोडक्शन नहीं होगा, तभी आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। अब एक मैं आपको एक आइडियल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन बताता हूं कि अगर इसके अंदर पेशेंट का टेस्ट रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होता तो वो क्या कंडीशन होगा। देखिए इसको एक बार मिटा देते हैं, ठीक है ना, ये देखिए, अब ध्यान से यहां देखिएगा एक बार कि अगर यहां पर मैं ये कहूं कि ये जो वेल है, ठीक है, ये वेल है, इसके अंदर क्या है, मान लीजिए एक अपन ने एंटीजन ऑलरेडी कोटेड कर, ठीक है, माइक्रोडेटेड प्लेट ऐसा लिया जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब इसके अंदर क्या किया, पेशेंट का सीरम ऐड किया, तो पेशेंट के सीरम के अंदर क्या था, ठीक है, यहाँ पेशेंट के सीरम के अंदर क्या था कि यहाँ पर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज जो है वो आपके प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर एंटीजन जब इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी तो एंटीजन फ्री रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो है आपका कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। अब ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि जब आप इसके अंदर कॉन्जुगेट ऐड करेंगे, ठीक है, जब इसके अंदर आप ये वाला कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये कॉन्जुगेट जाकर के इस एंटीजन के साथ क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके का आप यहाँ पर देख पाएंगे डायग्राम, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कॉन्जुगेट है वो किससे हो गया, एंटीजन से जाके बाइंड हो गया, क्योंकि ये एंटीजन से जाके जुड़ सकता था। अब ये जब क्या नाम से इससे जुड़ गया है तो अब ऐसी कंडीशन में देखेंगे कि जब इसके अंदर सबस्ट्रेट ऐड किया जाएगा तो आपको फ्लोरेसेंस या फिर आपका जो कलर प्रोडक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस तरीके से आप ये एंटीजन बना दें, ठीक है, ये एंटीजन बना दें, इसके बाद ये जो है आपका एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड हो गया है, ठीक है, ये एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड हो गया। अब ये जो सबस्ट्रेट अपन ने ऐड किया है तो सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और आपको इस तरीके का फ्लोरेसेंस शो करेगा, कलर शो करेगा, कलर प्रोडक्शन शो करेगा, जिसके द्वारा क्या होगा, आपको रिजल्ट में पता लगेगा कि रिजल्ट आपका क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर कलर प्रोडक्शन हो रहा है तो रिजल्ट नेगेटिव है और कलर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या है, रिजल्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप ये तीनों जो है उनको आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है इनको आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैरामेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं उनमें आप एक बार शेयर करें, और आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारे को डिजायर्ड टॉपिक पर वीडियो मिले तो आप लोग जो है पैरामेडिकल कॉलेजेस के इंडिविजुअल ग्रुप बनाने के लिए मेरे नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, उससे मैं एक आपका ग्रुप जनरेट कर दूंगा, और उसके बाद जो है आप जो है जो भी टॉपिक चाहते हैं आपके जो कॉलेजेस में चल रहे हैं और आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए तो आप लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं, जैसे भी मैं फ्री रहूँगा उस हिसाब से आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। ये एलाइजा का प्लेट दिखा रखा है आपको 96 वैल वाला, जिसमें पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल लगाते हैं, और ये एलाइजा रीडर है आपका जिसके द्वारा आप कट ऑफ वैल्यू निकाल करके रिजल्ट की पॉजिटिव या नेगेटिव को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।